मॉडर्न हिस्ट्री की इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री में कुछ नाम ओसामा बिन लादेन जैसा इमीडिएट और पोटेंट रिएक्शन पैदा करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये नाम टेररिज्म की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, अनमिटिगेटेड ईविल का एक सिंबल जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया। दूसरों के लिए, कुछ मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए उन्हें एक रेवोल्यूशनरी फिगर कहा गया, उन्हें एक धर्मनिष्ठ वॉरियर कहा गया, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। लेकिन इन बहुत अलग लेबलों के पीछे एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सऊदी अरब सोसाइटी के प्रिविलेज्ड एशेलॉन्स से दुनिया के सबसे वांटेड फ्यूजिटिव तक की जर्नी है। ये जर्नी रेडिकलाइजेशन, कन्विक्शन, डेवस्टेटिंग वायलेंस का एक चिलिंग क्रॉनिकल है। ये ऐसे उस रास्ते को ट्रेस करने का एम करता है, न कि जस्टिफाई या कंडेम करने के लिए, बल्कि समझने के लिए। एक शांत, अमीर कंस्ट्रक्शन एरिया से एक ग्लोबल जिहादिस्ट मूवमेंट का आर्किटेक्ट बनने तक। यह कहानी एक युवा, दाढ़ी वाले ओसामा बिन लादेन के ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट के साथ शुरू होती है, जो विचारशील दिख रहे हैं। 10 मार्च 1957 को जन्मे ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन के 50 से अधिक बच्चों में से एक। उनका पिता सेल्फ मेड कंस्ट्रक्शन मैग्नेट था। यमन से उठकर किंगडम के सबसे अमीरों में उनकी कंपनी सऊदी बिन लादेन ग्रुप पवित्र मस्जिदों के रेस्टोरेशन और एक्सपेंशन में शामिल थी। इतनी बड़ी वेल्थ और फेथ के हृदय के नजदीक होना युवा ओसामा की वर्ल्ड व्यू को शेप करेगा। उन्हें एक भक्त वहाबी घर में पाला गया था। उनकी मां आलिया घनम एक सीरियाई थी। उनका जीवन कंट्रास्ट का अध्ययन है, ग्लोबल बिजनेस में पैदा होकर मॉडर्न ग्लोबल आर्डर को चुनौती देने तक। उन्होंने अल थागर मॉडल स्कूल में पढ़ाई की, पर असली पढ़ाई क्लासरूम के बाहर हो रही थी। किंग अब्दुलैज़िज़ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यही मुस्लिम ब्रदरहुड और दूसरे आंदोलनों के लोगों से उनके संपर्क बने। सबसे अहम मेंटर अब्दुल्ला अज्जाम, डिफेंसिव जिहाद के कैरिज्मेटिक प्रोपोनेंट। सैयद कुतबा की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी से भी वह प्रभावित हुए। दूसरों के विपरीत उनका रास्ता चुनाव का था, निराशा का नहीं। दौलत एक उद्देश्य की रिसोर्स बनी। परिवार के शाही और अमेरिकी संबंध उन्हें मॉरल कॉम्प्रोमाइज लगे और यहीं असंतोष के बीज पड़े। दिसंबर 1969 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर हमला था, एक मुस्लिम भूमि पर सैक्रिलीजियस हमला। बिन लादेन पेशावर पहुंचे डिफेंसिव जिहाद के आह्वान पर। उन्होंने अपनी संपत्ति, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और रिलीजियस ज़ील को प्रैक्टिस में उतारा। उन्होंने माउंटेनस टेरेन में सड़कें और डिफेंसिव टनल्स बनवाए। अब्दुल्ला अजाम के साथ मक्ताब अल खिदामात, विदेशी स्वयंसेवियों के लिए नेटवर्क। अरब स्वयंसेवक आए, जिन्हें अफगान अरब्स कहा गया। उन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स स्थापित किए, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन के साथ। 1987 में बैटल ऑफ जाजी सहित एंगेजमेंट्स उनकी पर्सनल ब्रेवरी से रेपुटेशन बने। उन्होंने ऑर्डिनरी फाइटर्स की कठिनाइयां साझा की, लग्जरी जीवन छोड़ा। 1979 में सोवियत वापसी, उन्होंने इसे डिवाइन विक्ट्री माना, न कि CIA सपोर्ट का नतीजा। फेथ और सैक्रिफाइस आधुनिक सैन्य शक्ति पर जीत सकते हैं, यही निष्कर्ष। अब ट्रेन्ड मिलिटेंट्स का मल्टीनेशनल नेटवर्क, एक कैडर ऑफ लॉयल फॉलोअर्स, एक ग्लोबल वेब। जिहाद की प्रभावकारिता में अनशेकेबल बिलीफ। अब सवाल था, अगला दुश्मन कौन? अगस्त 1988, अल कायदा, द बेस, नियर एनिमी से फार एनिमी की तरफ फोकस बदलने का फ्रेमवर्क। बिन लादेन के अनुसार लोकल रिजीम्स पपेट्स थे, हेड ऑफ स्नेक, यूनाइटेड स्टेट्स, प्राइमरी एनिमी। अगस्त 1990, इराक ने कुवैत पर हमला किया, सऊदी वल्नरेबिलिटी बढ़ी। बिन लादेन ने मुजाहिदीन से किंगडम डिफेंड करने का बोल्ड प्रस्ताव दिया, रिजेक्ट हुआ। किंग फहद ने अमेरिकी और वेस्टर्न ट्रूप्स इनवाइट किए। उनके लिए यह सबसे बड़ा बिट्रेयल था। अरब प्रायद्वीप में इन्फिडेल आर्मीज की मौजूदगी, सैक्रिलेज और अनहोली अलायंस की पुष्टि। उन्होंने मोनार्की की वोसिफिरस आलोचना की, उनकी पोजीशन अनटेनेबल। 1951 में पाकिस्तान, फिर 1992 सूडान। हसन अल तुराबी की इस्लामिस्ट सरकार ने उन्हें शरण दी। उन्होंने लाइफ और ओन ऑर्गेनाइजेशन रीबिल्ड किए। सूडानी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू और इलिसिट एक्टिविटीज के लिए कवर।
1992, 1996 ट्रेनिंग कैंप्स, दूसरे समूहों से अलायंसेस और अटैक्स का ऑर्केस्ट्रेशन, नेटवर्क से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक का ट्रांजिशन, फतवों में अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ कॉल जैसे सोमालिया मिशन के संदर्भ, अमेरिका सऊदी के दबाव में 1944 में सिटीजनशिप रद्द, मई 1966 में सूडान से निष्कासन, वह फिर रिफ्यूज ढूंढने को मजबूर हुए। अगला ठिकाना अफगानिस्तान, तालिबान के साथ अलायंस, सेफ हेवन, अल फारूक जैसे कैंप्स में हजारों की ट्रेनिंग, 1986 और 1978 के फतवे, अमेरिकियों, मिलिट्री और सिविलियंस और सहयोगियों को लक्ष्य घोषित, नैरोबी दार एस सलाम में 224 मौतें, 2000 में यूएसएस को 17 नाविक मरे, फार एनिमी के खिलाफ एस्केलेशन, 11 सितंबर 2001 की क्लियर सनी मॉर्निंग में अल-कायदा ने हिस्ट्री का सबसे ऑडेशियस और डेवास्टेटिंग टेररिस्ट अटैक किया। यह मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन था, बिन लादेन और खालिद शेख मोहम्मद की योजना। 19 अल-कायदा टेररिस्ट्स ने 4 कमर्शियल एयरलाइनर्स को हाईजैक किया। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, यूनाइटेड 175, अमेरिकन 77, यूनाइटेड 93। पहले 2 प्लेन्स ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टक्कर मारी। आग और इंपैक्ट से कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हुआ, टावर्स ढह गए, कुल 2977 लोग मरे, विक्टिम्स 90 प्लस देशों से। फ्लाइट 77 पेंटागन से टकराई, फ्लाइट 93 शेनक्सविले में पैसेंजर्स ने फाइट बैक किया। एयर ट्रैफिक ग्राउंड, सिविलियन लाइफ रुकी, दुनिया ने लाइव हॉरर देखा। बाद में वीडियो में उसकी भूमिका स्पष्ट हुई, यह उसके घोषित युद्ध की क्लाइमैक्स थी। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वॉर ऑन टेरर, तालिबान को अल्टीमेटम, ओवरवेलमिंग एयर पावर और ग्राउंड सपोर्ट, तालिबान स्विफ्ट कोलैप्स, काबुल गिरा। दिसंबर 2001 तोरा बोरा में इंटेंस बमबारी, फिर भी बिन लादेन पोरस बॉर्डर पार निकल गया। वह स्पेक्ट्रल फिगर बना, ऑडियो वीडियो टेप्स जारी, स्थानीय ट्राइब्स मिलिटेंट्स का सहारा, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, ह्यूमन इन्फॉर्मेंट्स, वर्षों तक नो कॉन्क्रीट रिजल्ट। 2003 इराक नया फ्रंट, अल-कायदा इन इराक उभरा, आगे चलकर आइसिस में म्यूटेट, अल-कायदा हायरार्किकल से इंस्पिरेशनल, अफिलिएट्स और लोन एक्टर्स। कई सालों की फ्रस्ट्रेटिंग डेड एंड्स के बाद कुरियर नेटवर्क को ट्रैक करने से ब्रेक थ्रू आया। एक कुरियर को पेनस्टेकिंग तरीके से ट्रैक किया गया, अब्टाबाद के अनयूजुअल हाई सिक्योर कंपाउंड तक। आसपास से बहुत बड़ा 18 फुट दीवारें, फोन, इंटरनेट नहीं, कूड़ा बाहर नहीं रखा जाता। एक लंबा मिस्टीरियस फिगर पेसर, कभी कंपाउंड से बाहर नहीं। इंटेल स्ट्रॉन्ग पर कंक्लूसिव नहीं, पाकिस्तानी जमीन पर रिस्की रेड को मंजूरी का निर्णय। 2 मई 2011 सील टीम 6, कोड नेम नेपट्यून स्पीयर, आगमन पर एक हेलीकॉप्टर कंपाउंड में क्रैश लैंड हुआ। मिशन जारी रहा, लगभग 40 मिनट टेंस, रूम बाय रूम क्लोज क्वार्टर्स फाइट। कई मारे गए, कुरियर, उसका भाई और बिन लादेन का एक वयस्क बेटा। तीसरी मंजिल पर सील्स का सामना ओसामा बिन लादेन से हुआ। वह निहत्था था और उसे गोली मार दी गई। Geronimo K.L. सील्स ने बड़े पैमाने पर इंटेल सामग्री बरामद की। शव को यूएसएस कार्ल विंसन पर ले जाया गया, इस्लामिक राइट्स के बाद समुद्र में प्रवाहित, ताकि कोई श्राइन न बने। उसकी मौत ने दशक लंबी मैनहंट का अंत और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में एक सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट चिह्नित किया।